नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुंवरदीप सिंह और सिर्फ 8 दिन दूर रह गया अपना सीयूईटी पीजी का एग्जाम। अगर आप इस एग्जाम को लेकर प्रेशर में हैं तो बिल्कुल चिंता न करें, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज मैं आपके साथ 8 दिन का क्रैश प्लान शेयर करने वाला हूं ताकि आप मैक्सिमम स्कोर कर पाए सीयूईटी पीजी एग्जाम में और एग्जामिनेशन हॉल में बिल्कुल कॉन्फिडेंटली एंटर कर पाए। और आखिर में आपको एक ऐसी बोनस टिप बताऊंगा दोस्तों जो आपके मार्क्स को यहां से यहां लेकर जाएगा, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। उसके लिए बस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। Time's tickling, so let's dive in. टिप नंबर 1, प्रायोरिटाइज एंड प्लान। सिर्फ 8 दिन रह चुके हैं दोस्तों और इन 8 दिनों में आप सब कुछ कवर नहीं कर सकते एंड दैट्स कंप्लीटली फाइन। फोकस ऑन हाई वेटेज एरियाज जैसे जर्नल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, लैंग्वेज जो भी आप सिलेक्ट करने वाले हैं और जीके। अभी आप 5 मिनट लीजिए और एक डेली का टाइम टेबल प्रिपेयर कर लीजिए। 2 घंटे आप देने वाले हैं जर्नल एप्टीट्यूड पे, 1.5 घंटा आप दीजिए रीजनिंग पे, 1 घंटा दीजिए आप जीके पे और 30 मिनट्स दीजिए अपनी लैंग्वेज को। इससे ही आपका बहुत सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। और इसी प्लान के साथ ग्लू की तरह स्टिक रहना। कंसिस्टेंसी बीट्स क्रैमिंग। आपको जो करना है वो है पैटर्न बस दिमाग में रखना। 75 क्वेश्चंस इन 90 मिनट्स, जिसमें से 4 नंबर आपको मिलने वाले हैं अगर आप सही कर रहे हैं, -2 मिलने वाले हैं अगर आप गलत कर रहे हैं। सो कोई भी वाइल्ड गेस मत करके आना पेपर में। टिप नंबर 2, लैंग्वेज इज योर स्कोर बूस्टर। देखिए 3 दिन दीजिए और सिर्फ बेसिक्स के ऊपर फोकस कीजिए। बाकी अगले के 5 दिन सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना अपनी लैंग्वेज को लेकर। आपके जो लैंग्वेज का पार्ट है वो आपको बहुत आगे तक लेकर जा सकता है और आपके स्कोर्स को बहुत आगे बढ़ा सकता है। पास्ट पेपर को एनालाइज कीजिए। बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब पर मिल जाएंगे, ऑनलाइन मिल जाएंगे। वहां पर आप एमसीक्यू सॉल्व कीजिए और सिर्फ मेमोराइज ना कीजिए, पूछिए व्हाई। क्योंकि अगर आप कंसेप्ट बिल्डअप करेंगे तो आपकी लैंग्वेज आगे और इंप्रूव होती जाएगी और यही वो पॉइंट है जहां पर आप आउटशाइन करेंगे कंपटीशन से। टिप नंबर 3, जनरल नॉलेज को लेकर लास्ट 6 मंथ्स का प्रिपेयर कीजिए और उसमें भी लास्ट 3 मंथ्स पर सबसे ज्यादा फोकस रखना। नए लॉज, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग, बहुत बड़ी कोई न्यूज, एटलीस्ट 30 मिनट्स दीजिए सिर्फ और सिर्फ समरीज पढ़ने के लिए। आप बहुत सारी एप्लीकेशंस का यूज कर सकते हैं, जैसे इनशॉट हो सकता है, बहुत सारे पीडीएफ्स आपको फ्री मिल जाएंगे। तो इससे आप लास्ट 3 मंथ्स का करंट अफेयर बहुत इजीली कवर कर लेंगे। इतनी बात रही दोस्तों स्टैटिक जीके की। आपको इन आखिरी के 8 दिनों में रिवाइज 10 क्विक फैक्ट्स अ डे, मतलब आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इनके सिर्फ 10 फैक्ट्स अ डे याद करने हैं। उससे ही आपका बहुत स्टैटिक जीके कवर हो जाएगा। हमें डाइव नहीं करना किसी चीज में, कीप इट फास्ट एंड फोकस्ड। टिप नंबर 4, जर्नल एप्टीट्यूड और रीजनिंग में हमें बिल्कुल परफेक्शन नहीं चाहिए। अगर आप 80% एक्यूरेसी के साथ भी उन्हें सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप एमसीक्यू पर सही टिक कर देंगे। 15 क्वेश्चन आप हर रोज रीजनिंग के एटलीस्ट कीजिए, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट जैसे टॉपिक्स में से, और एटलीस्ट 20 क्वेश्चन जर्नल एप्टीट्यूड में से करने की कोशिश कीजिए। स्टिक रहिए वही टॉपिक्स पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब एजेस पर क्वेश्चन आएगा, जब ऐसी सब चीजों पर क्वेश्चन आएगा, परसेंटेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। देखिए इन सब चीजों में स्पीड मैटर्स और यही वो टॉपिक्स हैं जो स्पीड आपका कम करेगा। सो आप प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे उतना ही बेस्ट रहेगा। अपने आप को हमेशा टाइम में रखना, टाइम पे रखना, टारगेट करना कि 30 सेकंड्स में आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, क्योंकि उससे ज्यादा करेंगे तो फिर आप लेट होते जाएंगे। तो ये सब चीजें जो आप कर पाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट के साथ। यही अपने टिप नंबर 5 है, मॉक टेस्ट आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। हियर्स द डील, आप एक मॉक टेस्ट लीजिए पर डे, यानी कि 8 दिनों में आपने 8 मॉक टेस्ट सॉल्व कर लिए होंगे। एग्जैक्टली एग्जाम लाइक कंडीशंस को क्रिएट कीजिए, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, वही सेम टाइम लिमिट को क्रिएट करना। सबसे पहले आप अपने आप को टेस्ट कीजिए मॉक टेस्ट देकर। उसके बाद अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज कीजिए कि आप कहां पर गलती कर रहे हैं। क्या कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है जहां पर आप हर बार मिस्टेक कर रहे हैं, उसको जल्दी से क्विकली सॉल्व कर लेना है। जहां पर भी आप मार्क्स लूज कर रहे हैं, फिक्स इट फास्ट। यकीन मानिए जब आप 8th मॉक देने जाएंगे ना, आप 5-10 मिनट अर्ली होंगे मॉक फिनिश करने में। दिस बिल्ड्स स्टैमिना एंड कॉन्फिडेंस। टिप नंबर 6, लास्ट 2 डेज को और एग्जाम डे को स्टॉप हैवी स्टडिंग। रिव्यू करना अपने नोट्स को, जितने भी आपने आज तक नोट्स बनाए हैं उसको बस एक बारी प्यार से आराम से देखना। अपनी मॉक टेस्ट की मिस्टेक्स को दोबारा से रिवाइज करना और रिलैक्स करना। एटलीस्ट 7 से 8 घंटे एग्जाम डे के पहले आप आराम से सोकर जाना, क्योंकि आप अगर कूल नहीं होंगे, रिलैक्स्ड नहीं होंगे तो आप ऐसी मिस्टेक्स भी कर देंगे जो आपने कभी भी सोची नहीं होंगी। एग्जामिनेशन सेंटर पर हमेशा पहले पहुंच जाना, ट्राई करना जितनी जल्दी पहुंच पाए उतनी ही अच्छा है। पेपर को आप स्टार्ट करना अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन के साथ।
अगर आपके टफ क्वेश्चन 30 सेकंड्स के अंदर अंदर नहीं हो पा रहे तो उस मोमेंट को उसे छोड़ देना, बिल्कुल वाइल्ड गेस मत करना, क्योंकि लास्ट मोमेंट में या फिर जब रिजल्ट आएगा तो नेगेटिव मार्क्स बाइट्स। कूल रहना, रिलैक्स रहना, आप सबने इसके लिए प्रिपेयर किया है और बहुत अच्छे से ही किया है। अपने पर भरोसा रखना और आराम से उस एग्जाम को देना। वीडियो के आखिर में दोस्तों वो एक ऐसी बोनस टिप जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। इन 8 दिनों में जो आपने दोस्तों खुद से सीखा होगा या फिर आपने किसी से प्रिपेयर किया होगा, वो खुद को सिर्फ पढ़ाइए या फिर किसी और को उसे टीच कीजिए, क्योंकि जो टीचिंग होती है वो आपके ब्रेन में ऐसी डीप अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देती है जो आप कभी भी नहीं कर सकते। सो ट्राई कीजिए कि जब आपका 8th डे हो या फिर 7th डे हो इस प्रिपरेशन का, तो अभी तक जो भी आपने टफ क्वेश्चंस या फिर आपके बहुत ज्यादा गलत हो रहे थे क्वेश्चन मॉक्स में या कोई टॉपिक आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, वो ट्राई कीजिए दूसरे को समझाने का या फिर पढ़ाने का। हो सकता है वो कोई छोटा बच्चा ही हो, क्योंकि जो टीचिंग एक बिल्ड कर देती है कंसेप्ट को, वो कभी भी नहीं हो सकता। इसके बाद दोस्तों जो आपके वीक स्पॉट्स थे वो आपने अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर लिया, राइट? और ये था लास्ट 8 दिन का प्लान फ्यूचर लॉयर्स। उम्मीद करता हूं आपको इसमें से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव या फिर कुछ ना कुछ हेल्प जरूर करेगा। अब आपके पास आखिरी 8 दिन है। मेक एवरी सेकेंड काउंट। देखिए अब आपके पास वो टाइम है जो आप पूरा डाइवर्ट कर सकते हैं सीयूईटी पीजी एग्जाम के लिए। रिलैक्स होकर जाना, आराम से जाना। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट दोस्तों। सबकी लाइफ में ये मूवमेंट आता है, बस आपको आराम से जो क्वेश्चन है उसे देखना है और उसका एक सही आंसर मार्क करना है। आपने प्रिपेयर किया हुआ है, आपने बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर किया है। अपने पर भरोसा रखना, फोकस करना, फोकस के साथ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, और कुछ भी नहीं है। आप सब जानते हैं, आपको सब चीजें पता है। अपने ऊपर भरोसा और ट्रस्ट रखना। इस वीडियो को ले रखते हैं दोस्तों। अगर आपको हल्की सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब आप जानते हैं। तो कैरियर अमृतसरिया, और मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में। इस वीडियो के लिए ये रखते हैं दोस्तों। नमस्कार।